ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं फिर आप सभी के सामने एक और पद्य योजना संस्कृत की लेकर के उपस्थित होया हूँ। दिनांक से ऊपर आपको लिखना है विद्यालय का नाम, जहाँ पर भी आपकी टीचिंग लगे, टीपी लगे, टीचिंग प्रैक्टिस। उसके नीचे आपको दिनांक लिख देनी है। दिनांक के नीचे आपको विषय लिख देना है। फिर आपको कालांश, जो भी आपको कालांश मिले, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, कोई भी। उसके बाद आपको इस साइड कक्षा लिख देनी है। अवधि जो आपकी 35 मिनट रहती है एक क्लास का टाइम। फिर उसके नीचे आपको वार लिख देना है। उसके नीचे आपको लिखना है प्रकरण। तो हमारा प्रकरण आज है पद्यम सुभाषितम। अब आपको लिखना है यहाँ पर सामान्य उद्देश्य, जो भी आपके सामान्य उद्देश्य है। जैसा पहला है छात्राणाम संस्कृत पद्य साहित्य अध्ययने रुचि जागरणम। दूसरा है छात्राणाम गतियति लयानुसारम काव्य पाठ समताया विकासः। तीसरा है आपका छात्राणाम संस्कृत पद्यस्य सार्थक वाचन समताया विकासः। चौथा है छात्राणाम संस्कृत पद्य माध्यमेन श्रवण कौशलस्य विकासः। फिर आपका छात्राणाम संस्कृत पद्य माध्यमेन शुद्धोच्चारण कौशल विकासः। तो इस प्रकार आपके जो भी आप यहाँ पर कौशल लिखोगे वो सब आपको यहाँ पर लिख देने हैं। कौशल के बाद में विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर 3 पॉइंट आएंगे। पहला संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य और तीसरा आएगा जो आपका है क्रियात्मक उद्देश्य। बाद आपका आएगा सामान्य उपकरणानि, जैसे मार्जर डस्टर हुआ, सुधाखंड चौक, संकेतिका, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट इत्यादि ये सामान्य उपकरण के अंतर्गत आएंगे। देन आप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो रहेगा प्रस्तावना। अब यहाँ से इसके सोपान शुरू हो जाते हैं। सोपान के अंतर्गत पहले जो सोपान है वो है प्रस्तावना। शिक्षक ज्ञातात अज्ञातम प्रति, शिक्षक जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को अपने उनके मूल्यांकन के द्वारा उनको ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अध्यापक क्वेश्चन करेगा, ये साम जीवनम अस्ति ते के। यहाँ पर अब छात्र उत्तर देंगे जीवः। पुनः अध्यापक प्रश्न करेगा, समस्त जीवेषु कः श्रेष्ठ जीवः। फिर मनुष्य शरीरे कानि कानि अंगानि सन्ति। ये इस प्रकार जो आपका लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा समस्यात्मक उत्तर। एतेषाम् अंगानाम् उपयुक्त भूषणम विषये भवन्तः किम जानन्ति। तो ये जो आपका समस्यात्मक क्वेश्चन है, यहाँ से आपके पाठ का प्रकरण शुरू होता है। अब आपका जो सोपान है दूसरा उद्देश्य कथन। अब छात्र अध्यापक कहेगा, अद्य वयम एकस्य सुभाषितस्य माध्यमेन तस्य शोभा कः वर्धयति इति विषये पठिष्यामः। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा सोपान है हमारा प्रस्तुतिकरणम। अब यहाँ से अब छात्र अध्यापक कहेगा, इदानीं भवन्तः सर्वे स्वकीयं पाठ्यपुस्तकस्य षष्ठं पाठं निस्सारयन्तु तत्र 22 पृष्ठाङ्कः। ये कहने के बाद में सभी शिक्षक छात्रान् स्फोरपत्रे विलिखितम्। स्फोर, यहाँ पर स्फोर इस शब्द का अर्थ हुआ है चार्ट के ऊपर आप अपनी सामग्री को, जो आपका श्लोक है, जो पद्य है, वो लिख करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका जो चौथा सोपान है वो है आदर्श वाचनम। यहाँ पर जो शिक्षक है वो सर्वप्रथम उस पद्य का आदर्श वाचन करेगा, अर्थात उसका वाचन करेगा, उसको छात्रों के समक्ष कहेगा। उसके बाद में आता है हमारा 5वां सोपान अनुवाचनम। अब यहाँ पर छात्र अध्यापक किसी भी बच्चे को उठा करके उस पाठ का अनुवाचन करवाएंगे। अनुवाचन करने के बाद में जो हमारा छठा सोपान है अशुद्धि संशोधन। अब जिस भी छात्र को आप कहोगे कि आप इस पाठ का अनुवाचन करो, जो छात्र उस पाठ का अनुवाचन करेगा उसके अंतर्गत, उस पद्य के अंतर्गत उसकी जो त्रुटियां हुई है आप उसको श्यामपट्ट पर लिख देना है। जितने भी बच्चे त्रुटि करे वो सारी की सारी त्रुटियां आपको श्यामपट्ट पर लिख देनी है और बच्चों की ही सहायता से आपको उनका अशुद्धि संशोधन करवाना है। उसके बाद में आपको 7वां जो सोपान है पदच्छेद। ये तो जैसे श्लोक बहुत सरल था तो इसका पदच्छेद बहुत ही सरल है। जैसे हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। अब हमने
पदच्छेद कर दिया है श्लोक का। उसके बाद में 8वां जो सोपान है पद परिचय। अब यहाँ पर शिक्षका छात्रान् समय भी प्रेरयन्ति पद्ये विद्यमानस्य प्रत्येकं शब्दस्य अधोलिखित क्रमेण पद परिचयं कारयति विविधैः परिवर्तनाभ्यासैः च छात्राणां भाषिताशानां शब्द रूप धातु रूपाणाम अभ्यासन संपादयन्ति। अब पद का परिचय कैसे करवाना है देखो, जैसे शब्द है हस्तस्य, इसका परिचय ये है अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का। तो अब छात्र से मूल्यांकन करवाना है कि इसका हस्त शब्द का प्रथम विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनेगा, ऐसे। अब दूसरा जो शब्द है भूषणम, ये अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन का है, तो बच्चों से फिर उनका मूल्यांकन करवाना है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचने किम रूपम भविष्यति। करवाने के बाद में आपका जो 9वां सोपान है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण के अंतर्गत शिक्षक पद्य विद्यमानानां कठिन पदानां विभवत् प्रविधि भी अधोलिखित क्रमेण अर्थावबोधनम कारयित्वा तेषां भाषण कौशलं च विकसयितुं पद्ये संबंधम अनेकानि स्वतंत्र वाक्यानि वाचयति। अब जैसे देखो, जैसे शब्द है हस्तस्य, किस विधि से आप बच्चों को समझाओगे, तो प्रदर्शन विधि। अब प्रयोग जैसे है सह हस्तेन धनम ददाति। अब आपको हस्त शब्द का क्या अर्थ है, हाथ। तो सह बच्चों से क्वेश्चन करना है, सह केन धनम ददाति। अब बच्चे कहेंगे सह हस्तेन धनम ददाति, तो फिर आपको बच्चों से पूछना है कि हस्त शब्दस्य किम अर्थः। तो बच्चे कहेंगे हस्त शब्दस्य अर्थः हाथ इति। 10वां जो सोपान है हमारा आकांक्षा प्रश्न, बोध प्रश्न, प्रयास, मतलब बच्चे अब प्रयास करेंगे। शिक्षक पद्ये युज्यमानं प्रधानं क्रिया रूपम अधिकृत्य प्रभा वर्णरीत्या अन्वय रचना दृष्टया तत्क्रमेण रुच्युत्पादन स्मरणम अधोलिखित क्रमेण आकांक्षा प्रश्नम करोति। जैसे हस्तस्य भूषणम किम, बच्चे कहेंगे दानम। पश्चात अग्रिमः क्वेश्चन अस्ति दानम कस्य भूषणम, बच्चे कहेंगे हस्तस्य भूषणम दानम। इस प्रकार से आपको ये करवा देना है। उसके बाद आपका जो अन्वय है, अन्वय करवाना पद्यस्य गद्य रूपेण प्रस्तुतिकरणम इति अन्वयम। पद्य को गद्य के रूप से हस्तस्य भूषणम दानम भवति, कंठस्य भूषणम सत्यम भवति, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भवति। इस प्रकार से आपको अन्वय करवाना है, गद्य को पद्य रूप में प्रस्तुत करना है। अवगतम। उसके बाद में जो हमारा 12वां सोपान है अध्यापक कथन। अब यहाँ पर अध्यापक पूरे पाठ का जो सारांश है वो अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। संस्कृत भाषायाम अनेकानि सुभाषितानि सन्ति, तानि सुभाषितानि अस्मान् सर्वदा उत्तमं विचारं बोधयन्ति। एतत् सुभाषितमपि अस्मात् बोधयति यत् गुणः एव शरीरस्य शोभावर्धयन्ति, अतः गुणः एव आभूषणानि। यथा हस्तस्य भूषणं दानं भवति, कंठस्य भूषणं सत्यं वचनं भवति, कर्णस्य भूषणं शास्त्रश्रवणं भवति। एतानि आभूषणानि यस्य पार्श्वे भवति तस्य स्वर्णादिभिः निर्मितानां भूषणानां कोऽपि आवश्यकता न भवति। छात्र अध्यापक अपने कथनों में पाठ का सारांश हो गया। उसके बाद में जो हमारा 13वां सोपान है सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न। शिक्षका छात्राणां विचारः तर्कादि कल्पना शक्तीनां विकासार्थं पद्यन सौंदर्यस्य अनुभूत्यार्थं संभाषणम अभिप्रेरयन्ति। अब यहाँ पर ये सौंदर्य भूत्यात्मक जो प्रश्न है, चिंतन शक्त्यानुसारम उत्तरम प्रयच्छन्तु। भूषणम किम, दानम कस्य भूषणम, कंठस्य भूषणम किम, शास्त्रम कस्य भूषणम, दानम कथम हस्तस्य भूषणम अस्ति। तो ये है चिंतन, दानम कथम हस्तस्य भूषणम। अब बच्चे जिस प्रकार से भी उनको उत्तर आएगा वो बोलेंगे। अब दूसरा आपको क्वेश्चन करना है शास्त्रम कथम श्रोत्रस्य भूषणम रूपेण भवति। अब बच्चों की जो चिंता शक्ति है वो आपको यहाँ पर पता चलेगी कि बच्चा पाठ के अंतर्गत अब तक क्या क्या समझा है। अब अगला जो सोपान है हमारा 14वां सोपान सस्वर वाचन। शिक्षक कक्षायां काव्यमय वातावरणं स्थिरीकर्तुं काव्य सौंदर्य स्वादनार्थं च प्रभावोत्पादकारयित्वा सस्वर काव्य पाठम करोति। अब शिक्षक जो है सभी किसी भी बच्चों को खड़ा करके सस्वर उसका पद्य का वाचन, श्लोक का वाचन करवाएगा। 3-4 बच्चों से 5-6 बच्चों से इस श्लोक का वाचन करवा देना है। उसके बाद में पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। सस्वर वाचन हो जाने के बाद में आपको करना क्या है, शिक्षक पाठ से पुनरावृत्त्यात्मक समग्र पद्यम अधिकृत्य दो लिखित पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। अब ये आपको पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न पूछ लेने हैं। उसके बाद आपको लिखना है ग्रह कार्य, बच्चों को ग्रह कार्य देना है 16वें में।
अब 3-4 आपको वो दे देना है, जैसे एतादृशम अन्य एक सुभाषितम स्मरणम कृत्वा आगच्छ दानस्य विषये स्वविचारम लिखित्वा आनयन्तु। इस प्रकार से आपको गृह कार्य दे देना है के अंदर जो है गृह कार्य। अब जो हम पद्य पाठ योजना बना रहे हैं, तो पद्य पाठ योजना के अंतर्गत सबसे लास्ट में हमने गृह कार्य दे दी। गृह कार्य के लास्ट भी एक सोपान रहता है काव्य पाठ। अब 3-4 बच्चों को आपने खड़ा कर दिया, उनसे आप श्लोक का वाचन करवाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद में आपको कह देना धन्यवाद नमो नमः। तो मेरी तरफ से भी धन्यवाद नमो नमः। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई हो, ये पाठ योजना पसंद आई हो,